दोस्तों प्रतिवीरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्राइसिस। इसके पहले अगर आप देखोगे तो मैंने डिप्लोमा का लॉगरिथम वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्राइसिस, और मैट्राइसिस के अंदर आज हम डिटर्मिनेंट का पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मैट्राइसिस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। तो आज आपको बहुत सारी चीजें दोस्तों नई पता चलेगी, पर अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सम, पूरा का पूरा नोट्स, पूरा का पूरा लेक्चर, तो दोस्तों आप प्रतिवीरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आप जल्दी से पहुंच जाओ। वहां पे डिप्लोमा सेक्शन में सेमिस्टर 1 में आपको दिखाई देगा दो कोर्सेस हैं हमारे, एक क्रैश कोर्स प्लस डिटेल लेक्चर्स हैं, और दोस्तों एक डिटेल लेक्चर्स है। बट अगर आप क्रैश कोर्स लोगे तो लास्ट में मेरे पूरे लाइव लेक्चर्स चलते हैं। क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा एक रिवीजन मैं करवाता हूं, या तो आपको बस डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो आप डिटेल लेक्चर्स भी जाके ले सकते हो। वीकली हम 3 नए लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन में जितनी चीजें मैं करवा रहा हूं उससे ज्यादा आपको कुछ भी करके जाना नहीं है। तो जल्दी जल्दी आप पहुंच जाओ, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। अब चलते हैं भाई, यूट्यूब के लिए कुछ हो जाए। यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी मैं काम करता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं यूट्यूब पे, बस मैं जो चीजें करवाऊंगा उसके बाद थोड़ा बहुत आपको अपने साइड से ही मेहनत करना होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आती है कि सर मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, उसका सिंबल क्या है। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज यहाँ पे देखो 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, 6 लिखा है, बहुत ही डेंजर कलर ले लिया हो, फिर से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सपोज 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, और ये 6 लिखा है। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी तक आपने मैट्रिक्स के बारे में कभी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसको एलिमेंट बोलते हैं। दोस्तों ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अगर ऐसे कोई भी अगर आपको एलिमेंट्स दिखाई दिए इस सिंबल के अंदर तो समझ जाना मैट्रिक्स है। अब दोस्तों मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारी चीजें अभी और बताऊंगा। देखो इसको, ये जो पहला है दोस्तों, इसको हम रो बोलते हैं, फर्स्ट रो। इसको हम सेकेंड रो बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। इसको हम सेकेंड कॉलम बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, फर्स्ट रो आपको समझ में आ गया, सेकेंड रो समझ में आ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब सर यहां पे अगर हम देखें तो कितने रो हैं, 2 रो हैं। अगर कॉलम देखोगे तो कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। यस सर समझ में आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, 2/2। सपोज अगर कभी ऐसा सम आ रहा है, देखो ऐसा, यहाँ पे 1 है, -3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, 9 है, 0 है, 4 है। बताओ मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं। बहुत ही आसानी से बता सकते हो। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो R1 R2 R3, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है। कॉलम कितना है दोस्तों, C1 C2 C3, तो कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 3/3। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेम टू सेम दोस्तों डिटर्मिनेंट भी ऐसा ही होता है, बस डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से सिंबल में डिनोट करते हैं। यहाँ पे ऐसा टर्न नहीं होता, बेंड नहीं होता दोस्तों। अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 1, ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बट दोस्तों अब हमें 3/3 का भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 0 5 -9, तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देन इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज आप मेरे इस मेहनत को आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाना, अगर आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा तो दोस्तों प्लीज कमेंट में मुझे मोटिवेट करना, जिससे मैं और भी आपके लिए मेहनत करूंगा, और लगातार हम करते आए हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे समझो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे दोस्तों 5 है। अब दोस्तों अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो आपको पता है, ऑलरेडी पहले से ही पता है क्या आएगा दोस्तों, 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 -4 3 12। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली 10 -12 आंसर कितना आएगा दोस्तों, -2। अब दोस्तों अगर सपोज यहां पे, अब देखो ये वाला अगर आप सीख गए तो आपका लगभग काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम आपका कंप्लीट होने वाला है। जैसे यहाँ पे समझो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, -2 है, और यहाँ पे 3 है। चलो माइनस बाद में लेता हूँ, हाँ बस इतना याद रखो। अब दोस्तों अगर आपको ये सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो 10th क्लास में पढ़ा है, अभी आप पढ़ने जा रहे हो, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला नंबर लो, 1 1 लिखा हमने। अब 1 लिखने के बाद दोस्तों पता है आपको क्या करना है, ये जो 1 जैसे ही आपने लिया ना, तो देखो ये रो ये कॉलम कैंसिल कर दो, जो बचा है
आप वो वाले एलिमेंट्स को लिखो 5 0 2 3। अब दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये ले लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी बस एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ले लो। जब आप पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट लिखने जा रहे हो तो माइनस साइन ले लो, और उसके बाद आप ये एलिमेंट लिखो। इसके बाद अगर सपोज यहाँ पे 2 है तो आप 2 लिखो, -2 है तो -2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप सेकेंड एलिमेंट ले रहे हो तो माइनस साइन लेना है, ये चीज ध्यान रखना। अब मुझे बताओ ये कौन से रो में है, अब भी मैंने आपको सिखाया कौन से रो में है दोस्तों, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो दोस्तों क्या बचा है बताओ मुझे, 0 बचा है, 1 बचा है, 0 बचा है, 3 बचा है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये वाला भी गायब कर दो, इसको भी गायब कर दो, इसको भी गायब। अब ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा। अब दोस्तों लास्ट वाला एलिमेंट जिस भी सिंबल में दिया है, जैसे यहाँ प्लस में दिया तो प्लस में लिख दो, अगर सपोज माइनस में दिया तो माइनस में लिख दो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट सेकेंड वाला एलिमेंट लेते टाइम आपको माइनस लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो आप मुझे बताने की कोशिश करो, प्लीज वीडियो को रोक दो और आप खुद बताओ। अब बताओ यहाँ पे ये जिस रो में था, जिस कॉलम में था, हमने कैंसिल कर दिया, जो बचा है यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 0 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 2 बचा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये आपको सॉल्व करने आता है। जैसे देखो ये 1 है, 5 3 ज़ा 15, 2 0 ज़ा 0, ये 2 है, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, ये 0, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ये 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 15, ये 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, ये 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5। अब दोस्तों ये देखो ये 15, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, और ये देखो प्लस माइनस -5, तो ये 15 -5, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों 10। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। अगर सपोज यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट को जैसे हम इस सिंबल में डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ए का कितना आया दोस्तों, 10 आया। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट आपने सीख लिया। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को 1-2 बार फिर से पीछे करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे दोस्तों, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उसके ऊपर मैं और भी सम्स लेता हूँ, और बस उतना आपको करके जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उतना आप कर लो। उससे ज्यादा एग्जाम में एक सम आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं प्रूफ से उसके बाद प्रूफ के रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिटर्मिनेंट है, यस डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6, -4 3 जा कितना होगा दोस्तों 12, बट माइनस प्लस माइनस तो 2 साइन आया तो ब्रैकेट ले लिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 1 2, और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 + 12, ये क्या आएगा x स्क्वायर + 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 18, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +2। फाइनली ये x स्क्वायर है, देखो 18 है, बेसिक में x पता है, ये 2 आएगा, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे x स्क्वायर है। दोस्तों अलजेब्रा वाला फॉर्म जब भी आप सॉल्व करते हो तो हमेशा याद रखना, रूट यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट बनेगा, सॉरी 16 है, और यहाँ पे x, और फाइनली दोस्तों रूट से जब बाहर आंसर निकलेगा तो दोस्तों बताओ 16 किसका रूट है, 4 का। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, +-4। बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा का पूरा सम सॉल्व किया, एग्जाम में पूछा गया सम है, ये भी सम है। अगर आप यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। देखो 4 ऐसी है, अब देखो आपको वो वैसा टेबल वोबल बनाने की जरूरत नहीं है, 4 कौन से रो में है, कौन से कॉलम में, उसको कैंसिल कर दो, बच्चे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 जैसे आप वो माइनर निकालते हो, या मैंने आपको डिटरमिनेंट निकाल के दिखाया वैसे ही, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, -4 इंटू 7, 4 7 ज़ा 28। अब देखो दोस्तों पहला नंबर हो गया, आपको मैंने क्या बोला था, जब भी आप सेकंड नंबर लोगे माइनस साइन ले लिया करो। अब सेकंड नंबर 3 है, 3 लिखो, -3 है तो -3 लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सेकंड वाला कौन से रो में है, ये 3 कौन से रो में, फर्स्ट में कौन से कॉलम में, इसमें 3 इंटू एक्स 3x, -1 इंटू 7 7। अब दोस्तों देखो यहाँ पे और यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर जिस साइन में दिया है सेम टू सेम आपको लिख देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, अब 3 4 ज़ा 12, -1 2 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 2, और इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब ये अंदर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा तो ये जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो 4 2 ज़ा कितना होगा दोस्तों 8x, और 28 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 28
मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11। तो दोस्तों एक बार फिर से आप अच्छे से देख लो, तो यहाँ पे मेरा आंसर 112 आया, माइनस ये दोनों भी अंदर मल्टीप्लाई होंगे 9x, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और दोस्तों देखो 3 7 ज़ा 21। हाँ इसमें कोई x नहीं है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 9 है, और 20 माइनस 12 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों, 10, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों ये x वाले के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8x माइनस 9x माइनस x आएगा दोस्तों, देखो ना 9 माइनस 9 है प्लस 8 है, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 8 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, इसलिए माइनस, और पीछे x लगा है, 1x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस 112 प्लस 21 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 90, 9 10 ज़ा 90, और मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ये 21 प्लस 9 मत कर देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू 0, मैं x को उस साइड भेजूँ तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों माइनस 112, ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 90, 100, 1 आ रहा है, आप भी प्लस कर लेना। फिर ये दोनों का देखो प्लस माइनस माइनस, 112 माइनस 111 1 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों माइनस। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया, और डिटरमिनेंट में इतने पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देगा। और भी अगर आपको एक्स्ट्रा सम चाहिए, कुछ स्पेशल सम चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे आप एप्लीकेशन पे जाके मेरे लेक्चर्स को आप ले सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। और अभी तो बहुत ही अच्छे से अगर आपको कवर करना है तो जाना भी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करना।